हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें हम 9.1 से लेकर 9.7 तक के सारे क्वेश्चन वापस से आपके रिवाइज ही होंगे। एक तरीके से सारे आपके फॉर्मूले एक तरीके से रिवाइज होने वाले हैं। ये तो एक तरीके से आपका टेस्ट ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको ये आपको दे रखा है इक्वेशन, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में ही करना है। देखिए तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि आपको कौन सा मेथड इसमें लगेगा। तो अभी तो आपको डायरेक्ट कोई से पता नहीं चल रहा होगा, तो हम इसको और सोल्व करते हैं इसको फंक्शन को। सबसे पहला काम यही तो होता है हमारे फंक्शन को सिंपल करना। तो देखिए 10x को 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10² x, और यहाँ पे देखिए 2 10x और इंटू में sec x। अब देखिए सबसे पहला मेथड हमारा कौन सा था। हमारा पहला मेथड था स्टैंडर्ड फॉर्मूलों को लेकर डायरेक्ट इंटीग्रेशन सोल्व करना। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपके लग रहे हैं कि इसमें देखिए 1 का भी आपको आता है, 10² x का आपको नहीं आता है, लेकिन आपको sec² x का जरूर आता है। तो आप 10² x को sec² x के टर्म में चेंज कर सकते हैं, और sec x 10x का आपको आता है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले से इसका काम बन जाएगा, तो हम इसे इसको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप 10² x को लिख सकते हैं sec² x माइनस का 1, और इसको रहने दीजिए 2 10x इंटू में sec x, और ये हो गया dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए, x होगा इसका तो, और इसका होगा 2 का, तो 2 रहने दीजिए। sec² x का कितना होता है 10x, और 1 का कितना होगा x, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। और 2 ऐसे कैसे, अब sec x 10x का कितना आता है sec x, तो ये मैंने लिख दिया sec x, और प्लस में c। तो ये हुआ इसका इंटीग्रेशन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। तो वैसे तो आप 9.6 का मेथड लगा के सोल्व कर सकते हैं इसको, अगर आपके 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो। और अगर आपके ये 1 के 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसे आप शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए शॉर्ट आप कैसे बनाएंगे, आपको e⁴ax इंटू साइन bx dx का फॉर्मूला डायरेक्ट पता है आपको, तो आप इसे वो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें आपको आपको यहाँ पे देखिए क्लू दिया हुआ है, आपको sin³ दिया हुआ है यहाँ पे sin³x। तो देखिए आप sin³ को लिख सकते हैं ऐसा। देखिए आपने sin3x का फॉर्मूला पढ़ रखा है, उसमें sin³ आता है कहीं कहीं, तो हम उसी sin³ की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो आप sin³ की वैल्यू लिख सकते हैं 3 sin x माइनस का 4 sin 3x अपॉन में, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे sin 3x आएगा अपॉन में 4 और या dx आ गया। 3 sin x माइनस का sin 3x और अपॉन में 4 आया, और ये dx हो गया। ये आपका फॉर्मूला है sin 3x का। देखिए sin 3x का फॉर्मूला आपका यही तो आता है, sin 3x इक्वल्स टू आता है 3 sin x और माइनस का 4 sin³x, यही तो आता है। तो आपने sin³ की वैल्यू निकाली है। तो देखिए स्टेप से आपने वैल्यू निकाल ली इसकी। तो देखिए अब आप 1/4 को तो बाहर ले लीजिए, और देखिए e⁴x को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, तो ऐसे करेंगे इसको, एक बार तो e⁴x और 3 को भी यहाँ पे लीजिए, sin x आया, और दूसरी यहाँ पे dx लगा दीजिए, और दूसरी बार आप 1/4 को बाहर लेंगे। देखिए e⁴x इंटू साइन 3x और dx। अब इन दोनों का आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसमें a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1 है, इसमें a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू है 3, तो इन दोनों का कर सकते हैं आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट। क्वेश्चन देखिए इसमें भी आपको दो फंक्शन है, ये मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। तो आप इसको, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप इसको दोनों फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन से ही सोल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही आप सोल्व करेंगे। तो देखिए ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये आपका लॉगरिथम फंक्शन है। तो पहले इसमें फर्स्ट सेकंड मानना होगा। आइलेट में एल पहले आता है, ये ए पहले आता है एल, तो एल वाले को तो आप लॉग फंक्शन को तो फर्स्ट मानेंगे, इसको मानेंगे सेकंड। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड का आपको इंटीग्रेशन करना होता है। तो ये फर्स्ट हो गया, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x³ और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/1 माइनस x², और माइनस x का कितना होगा माइनस का 2x, तो ये माइनस का 2x मैंने लिख दिया। और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं आप, तो x³ आएगा, और ये हो गया dx। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं log 1 माइनस x² इंटू में x³ आपको दिया हुआ है, और माइनस आप कॉमन लेंगे तो प्लस का आएगा यहाँ पे, और 2 और ये 3 आप कॉमन लीजिए, तो 2/3 मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पे आया x⁴ 1 माइनस x² dx। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई है कि इसका इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करें। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देख लिए हम इसको कैसे लिखते हैं। देखिए log 1 माइनस x² और यहाँ पे तो आया x³ 3
और इसको आप लिख सकते हैं 2/3 और इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको देखिए हर के फॉर्मेट में बनाने की कोशिश की है। और देखिए आप यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिया गया है। अब देखिए अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो बन ही गया है और साथ ही मैं इसमें माइनस का 1 कर देती हूँ और प्लस भी 1 कर देती हूँ, ताकि ये हर का जैसा फॉर्मेट बन जाए और हमारा कुछ सोल्यूशन मिल जाए। तो इस स्टेप से मैंने इसको किया है। अब देखिए आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आप इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को एक साथ लीजिए, इसको अलग रहने दीजिए। तो देखिए मैं ऐसे ही करती हूँ। इसमें भी आप इसको लिख लीजिए log 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाई 3 और यह आया प्लस में 2/3 और इंटीग्रेशन देखिए +1 को पहले लिखती हूँ मैं, प्लस वाले 1 को, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो मैंने पहले लिख दिया है। और देखिए अलग अलग भाग दे देती हूँ मैं, इसमें तो मैंने 1 में तो भाग दे दिया इनका और इस दोनों टर्म को मैं एक साथ ले रही हूँ, यहाँ प्लस ही तो आएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 1, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप कर दीजिए ए एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और ये कर दीजिए आप एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, आसानी से लिख सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे आपको दिया गया है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए ये हमारा कुछ सोल्व हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ऐसा किया है और ये dx आ गया। अब देखिए ये वाले टर्म मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, इसको मैं ऐसे ही कर देती हूँ, आप समझ जाइए। आगे आपका ये भी है, मैं यहाँ पे 2/3 से लिखती हूँ डायरेक्ट। तो 2/3 आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इसका तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम आ रही है इसमें। अब देखिए इसमें ये दोनों ब्रैकेट में बस ओनली माइनस का डिफरेंस आ रहा है, तो आप इसमें माइनस कॉमन लीजिए, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा और फिर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ओनली माइनस का डिफरेंस, तो माइनस मैं यहाँ पे लगाती हूँ और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। तो इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये वाला टर्म ऐसा चल रहा है, मैं इसको लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, प्लस में 2/3 लिख रही हूँ मैं, तो प्लस में 2/3। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है पहले आपको, तो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a। तो 1/2a का मतलब कितना है, a 1 ही तो है, तो 1/2 ही आएगा और log यहाँ पे आएगा आपका a प्लस एक्स आएगा। तो देखिए a प्लस एक्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप लिखिए 1 प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स आ गया। और इसका देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो माइनस ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3, ये होगा इसका। तो और देखिए साथ में 2/3 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो मैं 2/3 को ऐसे लगा देती हूँ, 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और -1 का करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का x इस टाइप से, और प्लस में c लगा दीजिए और साथ साथ ये आपका चल रहा है ऐसे कैसे। तो इस टाइप से आपको इसका इंटीग्रेशन करना था। तो यहाँ पे थोड़ी सी अलग बात आई थी मैंने आपको बता दी है, ध्यान रखिए आप ये बात। ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको √x माइनस √a अपॉन √x प्लस a दे रखा है। देखिए अंश में आपको यहाँ पे 2 टर्म्स दे रखे हैं, तो दोनों में आप अलग अलग भाग देके लिख सकते हैं इसको। एक बार आप √x में इनका भाग दीजिए, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने अलग अलग इसका इंटीग्रेशन लिख दिया है। और एक बार ओनली √a में ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, और ये आ गया dx। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो दूसरा टर्म है इसमें √a है, ये कांस्टेंट है, तो इसको तो आप बाहर ले सकते हैं। तो आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, इधर 1/√x प्लस a का, तो x प्लस a को आप √x की तरह बिहेव करके इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बात आती है इसमें देखिए इसको आप बाहर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि x तो आपका x के सापेक्ष करना है, तो x तो वेरिएबल तो रहेगा, तो इसको आप बाहर नहीं ले सकते हैं। तो प्रॉब्लम इसमें आती है। तो देखिए इसका मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें x प्लस a को आप मानिए, देखिए अंश को सोल्व करना होता है आपको, तो x प्लस a को आप मानिए t² इसलिए माना है क्योंकि √ दे रखा है, तो t² मानेंगे तो √ से a² कट जाएगा और t ही बचेगा आपके पास। अब देखिए इसका आपको क्या लेना होता है, जो मानते हैं आप उसका डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे 2t dt आएगा, तो dx की वैल्यू तो आप रख देंगे 2t dt। अब देखिए √x की वैल्यू भी आपको रखनी है, तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो x की जगह आपको रखना है t² माइनस का a। तो आप इसका सोल्यूशन करेंगे इस तरीके से। तो देखिए अब मैं इसको t में चेंज करती हूँ, तो आपके पास ये आएगा √t² माइनस का a, और dx की जगह क्या आया 2t dt, और अंडर रूट ऑफ t² आया ये, तो √t² का मतलब t ही तो हो गया, तो t का ये इससे t कैंसिल हो गया, t से कैंसिल हो गया ये। और यहाँ पे देखिए √a आपने क्या ले लिया कॉमन बाहर, और ये तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिए इसको आपने, और आपको इसका ही इंटीग्रेशन करना है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखिए इसको देखिए t से t कैंसिल आउट हो गया, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो 2 आप बाहर ले लीजिए इसको, तो
और आपको इंटीग्रेशन करना है ओनली टी का स्क्वायर और माइनस में अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तो हमने 9.7 में ही पढ़ रखा है, तो उस हिसाब से आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। और इसका देखिए आपको किस स्टेप से करना है, देखिए अंडर रूट ए और अंडर 1/√, एक्स का कैसे करते हैं आप, एक्स की पावर माइनस 1/2 से करते हैं, सेम उसी वे से आपको इसका भी करना है। क्या आता है एक्स की पावर हाफ और अब मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो इसमें आप कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई ये, और एक्स की पावर हाफ का मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, इसका इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट कर दिया है, और प्लस में आप सी अभी लगा दीजिए चाहें तो, या इसका इंटीग्रेशन होने के बाद लगा दीजिए क्योंकि आपको सी एक बार ही लगाना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें आता है x/2, लेकिन एक्स नहीं दे रखा है, इसमें वेरिएबल दे रखा है t, तो t/2 और ये 2 मल्टीप्लाई में हो रहा था तो मैंने मल्टीप्लाई में लगा दिया है। और ये वाला ब्रैकेट आपको ऐसे कैसे लगाना होता है, अंडर रूट है तो अंडर रूट ऐसे कैसे, ये मैंने लिख दिया इसको। और देखिए माइनस में है प्लस में ए स्क्वायर, ये आपका माइनस में है तो आप माइनस लगाएं, और ए स्क्वायर का मतलब ए ही तो आएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर कर दीजिए, ये ए लिख दीजिए a/2 और 1/1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है log x और प्लस में आता है ये का ये अंडर रूट, तो इसमें टी दे रखा है, सॉरी टी है यहाँ पे वेरिएबल टी, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं आप इसका। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, और माइनस का 2√a अंडर रूट एक्स प्लस ए और प्लस में सी, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन इसका इस टाइप से होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको अंश और हर दोनों दे रखे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा मेन एम ये होता है कि आप अंश को हर की तरह का बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे नोमिनेटर दे रखा है साइन 8x, साइन की a पावर 8x, और यहाँ पे दे रखा है कोस की पावर 8x। इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं कि साइन की पावर 4x का स्क्वायर, और माइनस में आप इसको लिख सकते हैं कोस टू द पावर 4 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको आप। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक ही तरह, तो साइन की पावर 4 है और यहाँ बी की जगह कोस की पावर 4, तो a प्लस बी और a माइनस बी ये इसके हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स आप लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं इस स्टेप से। मैं अंश को ही लिखा है मैंने पहले, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, पहले मैं इसको बता देती हूँ इसको हम आगे से क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसको आप लिखेंगे ऐसा, और इनटू में a माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे आप, माइनस कोस टू द पावर 4x, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। देखिए ऐसे तो आप लिख ही सकते हैं इसको। अब देखिए अब इसमें एक और आता है, तो देखिए आप देखिए साइन की पावर 4 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं साइन और स्क्वायर लिख सकते हैं इसका, और ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब साइन टू द पावर 4 ही तो हुआ, और इसको भी आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स और इसका स्क्वायर, और सेम ऐसे ही प्रोसेस आप इधर भी करेंगे। देखिए इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया है, और माइनस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो बीच में प्लस आ गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो इसमें आप दोबारा से वही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ए स्क्वायर दे रखा है प्लस में बी स्क्वायर दे रखा है। देखिए इसका एक फॉर्मूला आता है, मैं आपको बता दूं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपको दे रखा हो तो आप उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये आप इसको लिख सकते हैं। देखिए इसको खोलिए, अब क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का 2ab और माइनस का 2ab मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये दोनों कैंसिल है, तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बचेगा जो यहाँ पे लिख दिया है मैंने। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें हमेशा। तो देखिए हमारे ये तो फॉर्मेट बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो पहले मैं इसको लिखती हूँ, तो देखिए यहाँ पे आया साइन स्क्वायर एक्स, एक ही जगह साइन स्क्वायर एक्स ही तो है, और प्लस में आया कोस स्क्वायर एक्स का होल ऑफ स्क्वायर किया मैंने, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, ये तो मैंने इसका कर दिया है, और इसमें a प्लस बी ए माइनस बी लगाती हूँ, तो ये इंटू में ही है, ये मैं नीचे लिख देती हूँ इसको। देखिए आप साइन स्क्वायर एक्स, और एक बार तो मैं प्लस करती हूँ, एक बार माइनस करती हूँ। देखिए a प्लस बी आया, और एक बार कर देती हूँ दोनों को माइनस, तो ये आया माइनस का। ठीक है, अब देखिए इसका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही हुआ। तो देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये तो आपके पास बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये बना, और ये आपके पास बना 1। और ये देखिए आप इसमें माइनस बाहर कॉमन लेते हैं, तो माइनस को मैं देखिए माइनस ये मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास बनेगा कोस स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मेट बनेगा आपके पास है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है इसलिए मैंने किया है इसको, तो माइनस तो आप बाहर लिख दीजिए, और देखिए ये तो आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स,
और ये कोस स्क्वायर एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं कोस 2x। देखिए कोस 2x का फॉर्मूला होता है ये, तो इसीलिए मैंने माइनस को बाहर कॉमन लिया था। तो अब से आप अंश क्या था आपका, सॉरी आई के इक्वल नहीं है, ये अंश था आपका, अंश था, ये आई के इक्वल नहीं है, गलती से लिखा गया है। तो देखिए अंश आपका ये था, तो अब अंश को आप देखिए मैंने सोल्व किया, तो अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। और ये मैंने सोल्व क्यों किया इसको, क्योंकि देखिए हम अंश को हर का जैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए हमारा नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर की तरह बन गया है। देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ गया, तो ये दोनों ब्रैकेट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास बचेगा i इक्वल्स टू ओनली माइनस। अब देखिए इसी में तो आपको इसका भाग देना है 1 - 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का, तो इसमें जब आप भाग देंगे तो ये तो ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको ओनली करना होगा किसका इंटीग्रेशन, माइनस कोस 2x का, और इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो ये हुआ आपका बिल्कुल इजी वे में। उसके बाद एक क्वेश्चन है वो 9.6 में आपका रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं आपको वो नहीं करवा रही हूँ, आप वहीं से देख लीजिए। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, उसमें दे रखा है x/1 + sin x है, तो उसमें अब मैंने आपको बताया था परमेकन टाइप में आपको करना है, तो 1 - x या sin x से आप ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद 7th क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसमें आपको x दे रखा है, a दे रखा है, तो इसमें आपको सब्स्टिट्यूट मेथड लगाना पड़ेगा। और देखिए आपको a² - x² दे रखा है, तो आपको दिख ही रहा होगा कि आपको x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है। आप x की जगह a sin थीटा या a cos थीटा कोई से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए मैं रिप्लेस करती हूँ इसमें, x की जगह मैं रिप्लेस करती हूँ a sin थीटा, ये सब्स्टिट्यूट करती हूँ मैं इसमें। तो आपको dx की वैल्यू चाहिएगी, तो dx की वैल्यू कितनी आती है, a cos थीटा इंटू d थीटा, ये वैल्यू आएगी dx की। तो देखिए हम इसको थीटा के टर्म्स में लिखते हैं, या आप a sin t भी मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए a cos थीटा और d थीटा आ गया, और यहाँ पे देखिए x की जगह आपने a sin थीटा लिख ही दिया है, तो a sin थीटा आया, और प्लस में यहाँ पे देखिए a² - a² sin स्क्वायर थीटा, ये आया। अब देखिए अब यहाँ पे आप ए तो यहाँ पे है ही, अब नीचे से भी हम ए को क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो a² है, तो a² और अंडर है, तो आपका a ही तो बाहर आएगा, और यहाँ पे भी a है, तो दोनों में से एक कॉमन बाहर आ गया, और यहाँ पे भी a है, तो दोनों कॉमन कैंसिल आउट भी हो गए। तो इस स्टेप से आपको समझ जाना है, ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट कर सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे a तो हट गया है, तो यहाँ पे sin थीटा बचा ओनली, और यहाँ पे देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे आप, cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा अंडर दे रखा है आपको, तो इसको आप लिख सकते हैं cos थीटा। तो ये मैंने लिख दिया है प्लस में cos थीटा d थीटा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरीके से पहले भी करवा रखे थे। देखिए यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखिए साइन थीटा यहाँ पे प्लस में कोस थीटा आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ओनली कोस थीटा दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप कैसे सोल्यूशन करेंगे, देखिए आपको साइन थीटा की तो कमी है, तो आप साइन थीटा ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन माइनस भी कर सकते हैं। ऐड करेंगे तब तो आपको ऐसा कैसा फॉर्मेट बन जाएगा। आपको अंश को जनरली क्या करना होता है, हर का जैसा बनाने की कोशिश करनी होती है, लेकिन माइनस साइन थीटा का क्या करेंगे आप, फिर वापस ऐसा ही सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे आपके पास 2 cos थीटा आ गए, तो एक तो प्लस साइन थीटा के साथ रहेगा, एक माइनस साइन थीटा के साथ रहेगा। देखिए अब आप इसको लिख सकते हैं cos थीटा और प्लस में cos थीटा, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन पहले करवा रखे हैं। तो अब आप साइन थीटा ऐड और माइनस दोनों कर दीजिए। देखिए मैंने लिख दिया है, तो जो आपको हर का जैसा फॉर्मेट चाहिए वो तो एक से मिल जाएगा। देखिए साइन थीटा और प्लस में cos थीटा आप लिखे, और यहाँ पे d थीटा, और यहाँ पे देखिए 1/2 आपको क्या कौन सा फॉर्मेट चाहिए था, पहले तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो इन दोनों को आप एक साथ लिख लीजिए चाहे तो देखिए इसको मैं लिखती हूँ cos थीटा और प्लस में साइन थीटा, और इसमें आप भाग दे दीजिए इसका साइन थीटा और प्लस में cos थीटा, इसका भाग दे दीजिए। और दूसरा फॉर्मेट कौन सा है आपका, बच गए जो cos थीटा माइनस का साइन थीटा, यही तो बचे दो, तो इसमें आप भाग दे दीजिए साइन थीटा अपॉन cos साइन थीटा प्लस cos थीटा का प्लस cos थीटा का ऐसे, और इन d थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ऐसे। अब देखिए ये तो 1 हो गया, और यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप। तो देखिए अगर आप इसको t मानते हैं तो इसका आपको डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है क्या, देखिए साइन थीटा का तो cos थीटा होता है, ये तो बिल्कुल मिल रहा है आपको, cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, ये भी आपको बिल्कुल मिल रहा है। तो दोनों इंटीग्रेशन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये तो आया हाफ और ये आया 1, और देखिए प्लस में इसको आप लिखेंगे cos थीटा और माइनस का साइन थीटा, और देखिए साइन थीटा, और ये आया प्लस का cos थीटा। उसके बाद आप इसको t मान के सोल्व कर लीजिए। देखिए इसको t मान के सोल्व कर लीजिए, और t की वैल्यू आपके थीटा के टर्म्स में आएगी, और थीटा की वैल्यू आप वापस से x के पदों में रख दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है।
उसके बाद देखिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूले से सोल्व होगा नहीं, ना ही इसमें आप x की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपको देखिए आप नीचे तो कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ऊपर नहीं मिलेगा जो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो। और तीसरा मेथड आपके पास आता है पार्शियल फ्रैक्शन का। तो पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखिए हर में यहाँ पे आपको फैक्टर्स भी मिल गए हैं। तो आप फैक्टर्स मिले हैं आपको, तो आप देखिए इसका कैसे करेंगे। आप यहाँ पे दोनों फैक्टर्स सेम ही हैं, तो आप करेंगे a अपॉन में 1 प्लस एक्स और प्लस में b अपॉन 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, और a और b की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है क्वेश्चन को देखते ही कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो ये आप समझ गए हैं, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम में आ रहा है। अब देखिए आप जनरल देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से सोल्व होगा नहीं, उसके बाद सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते हैं इसमें आप। और देखिए तीसरा मेथड आपका आता है पार्शियल फ्रैक्शन का। तो तीसरा मेथड पार्शियल फ्रैक्शन तो इसमें अप्लाई कर नहीं सकते हैं, लेकिन देखिए आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फॉर्मूला लगा के इसका सिंप्लीफिकेशन जरूर कर सकते हैं। तो देखिए आपने इस टाइप का फॉर्मूले पढ़ रखे हैं कोस सी प्लस कोस डी का। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे अवकलन और समाकलन में त्रिकोणमिति है कितना इंपॉर्टेंट रोल कर रही है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ पे आता है कोस सी माइनस डी बाई 2। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे dx दिया हुआ है और यहाँ पे 2 लिखते हैं हम। और देखिए कोस सी और डी का मतलब क्या है 2x प्लस 2 अल्फा, 2x और प्लस करेंगे पहले आप 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2, तो 2 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ बचेगा x प्लस अल्फा, और माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा x माइनस अल्फा ओनली। देख लीजिए यह बचेगा आपके पास। अब देखिए इसका सोल्यूशन आप किस टाइप से करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लीजिए। अब देखिए कोस x प्लस अल्फा, यहाँ अपॉन में आपका यहाँ यही तो है कोस x प्लस अल्फा, और यहाँ पे है कोस x माइनस अल्फा। इसका इंटीग्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आप इसमें कांस्टेंट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ये फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए क्योंकि साइन a माइनस बी वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें आपका कोस भी आता है, साइन भी आता है। देखिए अभी मैं जो मानूंगी उससे आपको पता चल जाएगा कि यही मैंने इससे ही मल्टीप्लाई क्यों किया है। तो देखिए आप साइन 2 अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, अभी आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा ही क्यों किया है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो इसी टाइप से बनने वाला है ताकि आपको सॉल्यूशन बिल्कुल आसानी से नजर आ जाए। तो देखिए साइन 2 अल्फा तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर ही ले लेती हूँ। तो साइन 2 अल्फा को मैंने बाहर ले लिया। अब देखिए आपके पास अंश में क्या है, साइन 2 अल्फा है। तो देखिए 2 अल्फा आपके पास है, देखिए 2 अल्फा, और यहाँ पे देखिए आपको अंश का जैसे हर को अंश का जैसा बनाने की जो अंश आता है आपके पास उसको हर का जैसा बनाने की कोशिश करनी होती है। तो आपका x दिया हुआ है यहाँ पे x प्लस अल्फा और x माइनस अल्फा एंगल है। तो आप एक काम कीजिए, x को ऐड कीजिए, x माइनस कीजिए। 9.3 में आपने खूब क्वेश्चन कर रखे हैं ऐसे, तो उसी टाइप से आपको ये भी क्वेश्चन करना है। देखिए इसको आप लिख सकते हैं x प्लस अल्फा इंटू कोस x माइनस अल्फा, और यहाँ पे dx दे रखा है। अभी आपको पता चलेगा कि मैंने साइन 2 अल्फा ही क्यों माना है। अब देखिए साइन वाला फॉर्मूला मैंने इसलिए माना है ताकि आपके साइन a प्लस बी बन जाए। तो साइन a प्लस कोस बी और प्लस में आता है कोस a साइन b, तो उससे आपके ये दोनों आपके टर्म्स बन जाएंगे और या कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको अभी। देखिए साइन 2 अल्फा, तो अभी हमें एंगल बनाने की कोशिश करनी है कि हमें कौन कौन से एंगल बनाने थे। तो इसको आप अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। तो आपको चाहिए एक तो x प्लस अल्फा, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं स्टेप से, x प्लस अल्फा चाहिए तो ये x प्लस अल्फा आ गया। देखिए इसको मैं बड़े ब्रैकेट में लिख देती हूँ इस स्टेप से। और देखिए अल्फा तो प्लस का ही है, लेकिन x है वो माइनस का बचा हुआ है अभी भी। तो देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें कीजिए माइनस, आप कॉमन ले लीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं x और माइनस का अल्फा, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए अब आपस में इसको मल्टीप्लाई करके देखिए माइनस को, देखिए माइनस का तो x होगा तो माइनस का ही तो x था आपके पास, और अल्फा और ये प्लस का अल्फा। तो देखिए ये मैंने दोनों एंगल भी बना दिए जो आपके हर में दिए हुए थे, और इस टाइप से आपका अंश का सोल्यूशन भी हो गया। तो इस टाइप से आपको लिखना आना चाहिए, और ये लिखना कब आएगा आपको, जब आप इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो इस टाइप से आपने लिख लिया है, और आपके हर में भी तो यही एंगल दे रखे हैं x प्लस अल्फा और x माइनस अल्फा। तो ये एंगल बनाना ही इंपॉर्टेंट था, उसके बाद तो आपको सोल्यूशन बिल्कुल आसानी से नजर आ जाएगा। अब देखिए ये बन गया है साइन a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला लगाइए आप। देखिए इसका फॉर्मूला आता है आपके पास साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। तो साइन a की जगह आपको क्या दे रखा है, x प्लस अल्फा, और कोस b की जगह आपको दे रखा है x माइनस अल्फा।
और देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है माइनस कोस ए, तो कोस ए की जगह आपको दे रखा है एक्स प्लस एल्फा, और साइन बी, बी की जगह आपको दे रखा है एक्स माइनस एल्फा। और इस यहाँ पे आप भाग दीजिए कोस एक्स प्लस एल्फा इंटू कोस एक्स माइनस एल्फा का। अब देखिए कई टर्म्स आपके यहाँ पे कैंसिल आउट जाएंगे। जब यहाँ पे अंश में 2 टर्म्स आ रहे हैं आपके, तो देखिए इसका भाग देते हैं तो कोस एक्स माइनस एल्फा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और इसमें इसका भाग देंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन आपके पास बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। वक्त है यहाँ पे अलग अलग भाग देके कर लीजिए, बहुत ही इजी हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखिए, ये आपको फॉर्मूला ही दिया हुआ है, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, और ये dx दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू tan इनवर्स x। आप देखिए ये इसको फर्स्ट सेकंड से कर सकते हैं आप, इनवर्स फंक्शन को आप फर्स्ट लेंगे और इसको लेंगे आप सेकेंड, इस टाइप से आपको इसको सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें आपको अंश और हर दे रखे हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा मेन एम क्या होता है कि आप अंश को हर की तरह बना सकें। तो देखिए, या दूसरा क्या होता है, अगर आप हर में कुछ ऐसा माने जिससे आपका अंश का सोल्यूशन मिल रहा हो, आपको अंश का आपका दूसरे वेरिएबल में सोल्यूशन मिल रहा हो, तो ऐसा हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहले आप हर को हर के जैसा बना सकते हैं कि अंश को, तो देखिए ऐसा आप नहीं बना सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरा हम बताते थे कि हम हर में ऐसा कुछ माने जिससे आपका इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा हो। तो देखिए हर में आप ऐसा क्या मान सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो देखिए हम उल्टा सोचते हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, उसको हम यहाँ पे मान लेंगे। तो देखिए साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये आता है साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन। अगर हम साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो यही मिलता है, ओनली माइनस का डिफरेंस आता है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस डी टी लिख देंगे। लेकिन हमारी बात साइन एक्स प्लस कोस एक्स यहाँ पे तो मिलना चाहिए, उसी को तो हम मानेंगे। तो साइन एक्स प्लस यहाँ कोस एक्स यहाँ पे कैसे मिल सकता है, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला काम में आ रहा है। मैंने आपको बताया था अगर आपके पास 1 प्लस साइन 2x हो या 1 माइनस साइन 2x हो, तो इनको आप क्या लिख सकते थे डायरेक्ट, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 2x एंगल दे रखा है तो आप x लेंगे, इसको तो आप लिख सकते थे साइन एक्स, आपको एक्स ही लेना है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर आप इसको लिख सकते थे। और यहाँ पे माइनस है तो आप साइन एक्स और माइनस कोस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इसको लिख सकते थे। तो देखिए आपको चाहिए क्या, साइन एक्स प्लस कोस एक्स चाहिए, तो आपको 1 भी चाहिए इसमें साइन 2x में, तो एक काम कीजिए आप 1 ऐड कीजिए और 1 माइनस कीजिए इस क्वेश्चन में ही। तो हर में मैंने क्या किया, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया है। इससे आपको चाहिए क्या, 1 प्लस साइन 2x चाहिए, तो इसको तो आप एक तरफ ले लीजिए और इसको -1 को ऐसे कैसे रहने दीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन इस तरीके से आएगा आपके पास, तो साइन एक्स और माइनस कोस एक्स को तो मैं ऐसे कैसे रखती हूँ डी एक्स को, तो और आपको चाहिए क्या क्या, देखिए आपको ये वाला टर्म चाहिए ओनली, इसको आप ऐसे कैसे रहने दीजिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स और प्लस कोस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया है, इसको तो लिख ही सकते हैं आप, और माइनस का 1 आ गया। अब देखिए अब आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, आप हर में इसको मान लीजिए टी, तो देखिए इससे आपका अंश का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स को अगर आप टी मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका आएगा कोस एक्स और यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का साइन एक्स, मिलेगा कोस एक्स का, और ये डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। और लेकिन आपको यहाँ पे देखिए माइनस की प्रॉब्लम आ रही है चिन्ह में, तो आपको जो चाहिए साइन एक्स माइनस कोस एक्स चाहिए आपको, तो माइनस कॉमन लेके आप इधर भेज दीजिए, तो ये माइनस डी टी लिख सकते हैं आप इसकी जगह। अब देखिए आप फंक्शन को आप टी में चेंज कर लीजिए, तो आई इक्वल्स टू आपके पास आया माइनस का डी टी अपॉन में अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस का 1। अब देखिए इसका सोल्यूशन आपको आसानी से नजर आ रहा होगा, ये है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की तरह आप कर सकते हैं। ये आता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी टाइप से आप इसका सोल्यूशन करेंगे और बिल्कुल ईजी वे से हो जाएगा ये। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और मिसलेनियस के आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है।